गुवाहाटी में एक जर्नलिस्ट को अरेस्ट किया गया है जिनका नाम है दिलवर हुसैन मजुमदार। वो जर्नलिस्ट के साथ साथ एक लॉयर भी है। उनको अरेस्ट करने के बाद क्या हुआ দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰৰ গ্ৰেপ্তাৰ সাংবাদিক দিলৱাৰ হুছেইন মজুমদাৰক এই কথাটো সহ্য কৰিব পৰা নহ'ব। এনেকুৱা অপৰাধ কৰিলে যাৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তেওঁৰ ওপৰত শাস্তি ল'বলৈ ব্যৱস্থা লোৱা হ'ল। लेकिन देखिए उनको अरेस्ट क्यों किया गया और कहा जा रहा है कि उन्होंने सवाल किया था, क्वेश्चंस किया था मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक। उनको उन्होंने सवाल किया था, उसके बाद उस पत्रकार को अरेस्ट किया गया। तो इसमें कितनी सच्चाई है, क्या बैकग्राउंड है, क्या रीज़न है, कब अरेस्ट हुआ था, कहाँ पे हुआ था और किन किन धाराएं पे, किन किन सेक्शंस पे उनको अरेस्ट किया गया है और कितना सालों का सज़ा होने वाला है, उसके बारे में आगे इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि ये घटना कब और कहाँ कैसे हुआ था। देखिए ये घटना गुवाहाटी में हुआ था ऑन 25 मार्च को हुआ था, यानी परसों के दिन पे ये घटना हुआ था। क्या हुआ था, कैसे हुआ था? देखिए एक्चुअली क्या हुआ था कि मजुमदार जो दिलवर हुसैन मजुमदार है वो क्रॉस कारण एक पोर्टल चैनल है, गुवाहाटी बेस्ड एक न्यूज़ चैनल है, पोर्टल चैनल, वहाँ पे वो काम करते हैं, वहाँ के वो रिपोर्टर है। तो उनको सूचना मिली, उनको खबर मिला कि एपेक्स बैंक पे हेड ऑफिस जहाँ पे है पान बाजार पे, वहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है। बहुत सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। प्रोटेस्ट कौन कर रहे थे वो भी आप लोग को बताना चाहूँगा। आसाम जातीय युवा शक्ति के लोग वहाँ पे जाके प्रोटेस्ट कर रहे थे बैंक के सामने। उन लोगों का ये आरोप है कि फाइनेंशियली और रिक्रूटमेंट का करप्शन चल रहा है कोऑपरेटिव आसाम कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक पे। तो वहाँ पे सारे लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। तो यूजुअली क्या होता है जब प्रोटेस्ट वगैरह होता है या जब स्टेटमेंट ओपिनियन देना होता है तो मीडिया के लोगों को या रिपोर्टर्स लोगों को या जर्नलिस्ट लोगों को बुलाया जाता है। तो उसी तरीके से उनको वहाँ पे बुलाया गया था उस प्रोटेस्ट पे। तो वहाँ पे वो पहुँचते न्यूज़ कवर करने के लिए। तो उन लोगों से वो पूछताछ करने के बाद वहाँ पे अचानक वहाँ के मैनेजिंग डायरेक्टर आपके दम्बरू सैकिया, उनका नाम दम्बरू सैकिया यहाँ पे भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, यही इंसान है जिनका नाम दम्बरू सैकिया जो मैनेजिंग डायरेक्टर है कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के। तो उनको पूछा कि ये करप्शन ऐसा ऐसा वहाँ यहाँ पे चल रहा है, ऐसा फाइनेंशियल करप्शन यहाँ पे चल रहा है, तो इसमें कितना सच्चाई है। तो उसके बाद उन्होंने खुद बोला कि यहाँ पे नहीं, ऊपर में आइए, मेरे ऑफिस में आइए, वहाँ पे आप लोग को मैं बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। तो वो वहाँ पे बुला के लेके जाते। उन्होंने क्या कहा था कैमरा के सामने मैं सुनाना चाहूँगा। প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ এই যে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ কথাটো আহি আছে, অভিযোগ আহি আছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই বস্তুটো। আপুনি যদি ৰখে তেতিয়াহ'লে মই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব পাৰিম। उसके बाद मजुमदार जो रिपोर्टर है उनको लगा कि ऊपर में वो बताना चाहते हैं। उन्होंने खुद बोला कि ऊपर में बता दो, आइए आप लोग। तो वो अपने कैमरामैन लोगों के साथ वो ऊपर में चले जाते। तो ऊपर में जाने के बाद उनको वहाँ पे बिठा के रख दिया जाता है और उनके पास जितने भी फुटेज जो रिकॉर्डिंग थे, जितने कैमरा में या मोबाइल में जितने भी थे, सारे फुटेजेस को डिलीट करने के लिए फोर्स किया गया था। ये मजुमदार जो कि रिपोर्टर है उनका कहना है। और उसी के साथ साथ वहाँ पे तुरंत उनके अगेंस्ट पे 2 FIR रजिस्टर्ड किया जाता है। एक FIR क्रिमिनल इंटिमिडेशन सेक्शन 351(2) पे उनको वहाँ पे FIR रजिस्टर्ड किया जाता है उसी दिन को। और फिर नेक्स्ट जो सेक्शन है वो है ST/SC एक्ट, जो कि सेक्शन 3(1) पे उसके आधार पे उनको अरेस्ट करने का FIR लॉन्च करते हैं उसी दिन को। तो 2 FIR लगातार उनके अगेंस्ट पे लॉन्च किया जाता है। उसके बाद उसी दिन को उनको अरेस्ट किया जाता है घर से रात के 11:30 बजे, जो कि टोटली इलीगल था। और SC/ST एक्ट के बारे में थोड़ा बताना चाहूँगा, ये क्यों लगाया गया। उन्हें तो सिर्फ सवाल किया था। सवाल करने पर मीडिया का फ्रीडम है, सवाल करने का आर्टिकल 19(1)(a) पे वहाँ पे क्लियरली मेंशन है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन वहाँ पे ये मेंशन किया गया। तो हम लोग सवाल कर सकते। तो उन्होंने भी सवाल किया था, सवाल करने के लिए गए थे। तो उनको SC/ST एक्ट कैसे लगा गया, ये तो उससे रिलेवेंट है नहीं। जिस वो सिचुएशन में वो गए थे, जहाँ जिस प्रोटेस्ट में गए थे, उससे तो ये टोटली डिफरेंट हो गया। तो वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड ने एक्चुअली लगाया था ये SC/ST एक्ट। और उस सिक्योरिटी गार्ड, उस बैंक के सिक्योरिटी गार्ड का नाम है शिशुपाल बोरो, जो कि बोरो कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो उनके अगेंस्ट पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड शिशुपाल बोरो को इंसल्ट किया था कि तू बोरो कम्युनिटी का आदमी है, ऐसा वगैरह वगैरह, ऐसा कहा गया, ऐसा एलिगेशन लगाया गया था, ऐसा FIR पे मेंशन किया गया था। और क्या आप लोग को लगता है क्या एक सिक्योरिटी गार्ड ऐसा वो जाके FIR रजिस्टर करने के लिए जाएंगे, ऐसा बोलने जाएंगे? और जो मजुमदार है
आप लोग को बताऊं कि दिलवर हुसैन मजूमदार वो एक लॉयर भी है, वो गुवाहाटी के लॉयर भी है। तो क्या आप लोग को लगता है क्या वो ऐसा इंस्टॉल करेंगे उसको, ऐसा क्या उसको बोलेंगे? और बहुत सारे इनके दोस्त जो पहचानते हैं उनको, बहुत सारे लोग भी कह रहे हैं कि वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, ऐसा कभी नहीं बोल सकते, और ये बोलेंगे भी नहीं, ऐसा इंसल्ट नहीं करेंगे क्योंकि देखिए वो खुद लॉयर है, क्योंकि उनको पता है कि ऐसा इंसल्ट नहीं किया जा सकता और वो उससे वो रिलेटेड भी है नहीं। तो मुझे जितना लगता है कि यहाँ पे साजिश किया गया है, उनको सिखाया गया है, उस सिक्योरिटी गार्ड को सिखाया गया है कि इस सेक्शन पे अगर लगाएंगे तो ज़्यादा जेल होगा और उस रिपोर्टर का मुंह बंद कर पाएंगे। तो यहाँ पे साजिश तो है, 100% साजिश है, मुझे ऐसा लगता है। आप लोगों को क्या लगता है मुझे कमेंट करके बताइए। मैं कंफर्म नहीं कह रहा हूँ, लेकिन साजिश है, सारे लोग भी यही कह रहे हैं, तो मैं भी कह रहा हूँ इसमें कुछ साजिश है, सिखाया गया है उस सिक्योरिटी गार्ड को, तभी जाके SC/ST एक्ट लगाया गया है। तो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद देखिए क्या होता है, वहाँ पे सारे जितने भी सारे मीडिया के लोग हैं, रात को 11:30 को अरेस्ट किया गया था। उसके बाद नेक्स्ट दिन को यानी 26 मार्च को, कल के दिन पे जितने भी सारे मीडिया के लोग हैं, सारे लोग गुस्सा हो जाते, भड़क उठते, प्रोटेस्ट करने लगते। गुवाहाटी प्रेस क्लब से लेके वहाँ तक पान बाजार, जहाँ पे उनको डिटेन किया गया था, जहाँ पे अरेस्ट किया गया था, जहाँ पे रखा गया था मजूमदार को, जो रिपोर्टर है, उनको वहाँ पे जाके घेर लेते और मांग करते कि उनको इमीडिएटली रिलीज़ किया जाए, क्योंकि उनका गलती नहीं था, उन्होंने सिर्फ सवाल किया था। सवाल करने पर उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए, और ये सवाल करना ये राइट्स है, ये सवाल कर सकते। मैं भी एग्री करता हूँ इसमें, लेकिन उसके साथ साथ उनको ये जो सेक्शन है आपका ST/ST एक्ट, ये कहाँ से आ गया, किस कारण लगाया गया, तो सारे लोगों का ये सवाल था। और वहाँ पे प्रोटेस्ट चल रहा था, और प्रोटेस्ट के समय पे वहाँ पे पुलिस लोगों के साथ थोड़ा बहुत हाथापाई भी हो जाते, मीडिया वर्सेस पुलिस लोगों का। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, मैं यहाँ पे भी आप लोग को दिखा रहा हूँ, तो यहाँ से आप लोग गेस कर सकते। तो उसके बाद वहाँ पे मजिस्ट्रेट कोर्ट पे हाजिर करवाया जाता है मजूमदार जी को, और वहाँ पे हाजिर करवाने के बाद वहाँ कोर्ट ने कहा कि ये जो अरेस्ट किया गया उनको, ये टोटली इलीगल था। क्योंकि देखिए इलीगल क्यों है, मैं आप लोग को थोड़ा बताना चाहूँगा। देखिए ये सेक्शन 351(2) ये क्रिमिनल इंटिमिडेशन है, ये नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस है, और नॉन कॉग्निजिबल ऑफेंस पे पहले अरेस्ट वारंट नोटिस भेजा जाता है एज पर दी रूल्स, एज पर दी लॉ, लेकिन उनको नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजा गया था। अचानक पुलिस जाती है रात को 11:30 को, और उनको उठा लेते, जो कि ये प्रोसीडिंग में टोटली इलीगल था, ऐसा बताया गया। और असम पुलिस के तरफ से जिन्होंने अरेस्ट किया, उनके तरफ से एविडेंस वो लोग दे नहीं पाए कोर्ट को। उसके बाद वहाँ से उनको बोला गया कि वहाँ से ऑर्डर दिया गया कि उनको बेल दिया जाए, और बेल दे के उनको रिलीज़ किया जाए। तो आज के दिन पे यानी कल के दिन पे ये सुनवाई हुई थी कोर्ट पे, मजिस्ट्रेट कोर्ट पे, और उनको 1 रात तक कस्टडी में रखने को दिया गया, और नेक्स्ट दिन को उनको रिलीज करने को बोला गया। निशा সেই পানবজাৰ আৰক্ষী থানাতে কটাবলগীয়া হ'ল দিলবৰ হুছেইন মজুমদাৰ, আৰু অৱশেষত আজি তেওঁ মুকলি আকাশৰ তললৈ ওলাব। অৱশেষত তেওঁৰ গণতন্ত্ৰ জয় হ'ল, ন্যায়ৰ জয় হ'ল। তেওঁ तो देखिए ये अरेस्ट तो इलीगल है ही, उसके साथ साथ एविडेंस ये लोग दे नहीं पाए थे, क्योंकि एविडेंस था भी नहीं। और देखिए आप लोग को बताऊं कि ये अरेस्ट इलीगल थे। SC/ST एक्ट जो सेक्शन 3(1) इस पे आता है, SC/ST एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल जो ST जो होते उनकी प्रिवेंशन के लिए ये ST/ST एक्ट है। तो उस पर सज़ा वगैरह कितना साल का होगा, पनिशमेंट कितना होता है, वो भी आगे बताऊंगा। और वो टोटली इलीगल था। इलीगल इसलिए क्योंकि कुछ भी समन वगैरह भेजा नहीं गया था, अचानक से उनको अरेस्ट किया गया, जो प्रोसीडिंग में गलत था। और ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, उनके लॉयर ने भी कहा है, ये सुनिए। तो पुलिस কাষ্টডি সোন এৰেষ্ট কেনেকা কৰিব? কাষ্টডি মিন্স জুডিচিয়েল কাষ্টডি। পুলিচৰ কাষ্টডিৰ পৰা তেখেতে সোন এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। 267 ডাইৰেক্টলি ক্লিয়াৰ পাৰ আছে। ইলিগেল এৰেষ্ট আমি কৈ আছোঁ দিছ ইজ এন ইলিগেল এৰেষ্ট, আৰু ইলিগেল এৰেষ্টত মেণ্ডেটৰী প্ৰচিডিউৰখিনি ফ'ল' কৰা নাই। যিহেতু মেণ্ডেটৰী প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰা নাই, অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে বহুত জাজমেণ্টত কৈ দিছে, যদি ইলিগেল এৰেষ্ট হয় ইমিডিয়েটলি উইদাউট ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ড ৱেষ্ট নকৰি পেলাই তেখেতক ৰিলিজ কৰিব লাগে। अब हम लोग मेन चीज़ पे आते हैं, मेन मुद्दे पे आते हैं। ये टोटल जो घटना, सारे जो घटना हुआ है वो कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक के कारण हुआ है। और वहाँ पे लोग इतना प्रोटेस्ट क्यों कर रहे थे, ये जो चीज़ अभी मैं आप लोग को बताने वाला हूँ, ये कोई आपको नहीं बताएगा, और कोई मीडिया, किसी भी मीडिया में ये बोला नहीं गया है, लेकिन मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। क्योंकि देखिए बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे न्यूज़ चैनल्स हैं, लेकिन वहाँ पे क्लियरली अच्छे से इन्वेस्टिगेट करके चीज़ों को समझा नहीं जाता है।
और जो थोड़ा बहुत जो दिखाई देता है बैकग्राउंड कुछ पता नहीं होता, ऊपर में न्यूज़ बजा देते, न्यूज़ टेलीकास्ट ब्रॉडकास्ट कर लेते हैं या पब्लिश कर देते हैं। तो देखिए आप लोग को मैं बताता हूँ एक्चुअली क्या हुआ था। कोऑपरेटिव एपेक्स बैंक में बहुत दिनों से, महीनों से, सिंस जनवरी 30 से एक प्रोटेस्ट चल रहा है। बैंक पे इलीगल एक रिक्रूटमेंट चल रहा है। इलीगल जो एलिगेशन ये है कि वहाँ पे इलीगल फाइनेंशियली इलीगल चल रहा है, रिक्रूटमेंट इलीगल चल रहा है। तो ये सारे करप्शन वगैरह इस बैंक पे चल रहा है। ये कहा गया, वहाँ के बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने ये आरोप लगाया था और इस बैंक के अगेंस्ट में बहुत सारे लोग आरोप लगा रहे हैं। उसके साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि स्लोगन हैव बीन रेसिंग अगेंस्ट बैंक्स मैनेजमेंट इंक्लूडिंग इट्स चेयरमैन विश्वजीत फुकन जो कि एमएलए भी है एंड द मैनेजिंग डायरेक्टर दम्बरू सैकिया जो मैं आपको कुछ समय पहले बोला था। तो दे बोथ आर एक्यूज इन दिस केस। दोनों को एक्यूज माना जा रहा है। यहाँ पे 50,000 करोड़ घोटाले का आरोप है इस बैंक के ऊपर। उसके साथ साथ द बैंक हैज़ बीन फंक्शनिंग विदाउट फॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट विद एनी IT वेंडर सिंस 2024, ऐसा भी एक आरोप है। उसके बाद बहुत सारे यूथ्स के ऑर्गेनाइजेशंस ने इस केस को सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी फॉरवर्ड किया था, सेंड किया था। यह अफवाह फैला दिया कि करप्शन हो रहा है, बहुत सारे लोगों का पैसा डूबने वाला है, तो वगैरह वगैरह ऐसा बहुत सारा आरोप था। उसके बाद क्या हुआ, ये घटना जब हुआ, जब ये करप्शन के बारे में सामने आया, तो आसाम कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दिया गया, कंप्लेंट दिया गया। तो 3 मार्च को वहाँ के जो रजिस्टर है कोऑपरेटिव सोसाइटी के रजिस्टर को ये स्टेटमेंट मांगा गया था, ये क्लियरेंस मांगा गया था। तो 15 दिन के अंदर में क्लियरेंस सबमिट भी कर दिया और कहा गया कि रजिस्टर की तरफ से कहा गया कि ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा बैंक भागने वाला, लोगों का पैसा लेके लूटने वाला ऐसा नहीं है। तो ये था, ये मेन जो प्रॉब्लम था, मेन जो जड़ है ये है। इसके कारण थोड़ा बहुत वो डिटेल्स लेते, थोड़ा स्टडी कर, रिसर्च करते तो उनको ये पता चल जाता है। शायद उन्होंने भी नहीं किया, तो उसके बाद ये घटना हुआ। क्लियर हो गया। अब आप लोगों को सुनाता हूँ कि ऑपोजिशंस के लीडर्स और ऑर्गेनाइजेशंस के लीडर्स क्या कह रहे हैं इसको लेके। অসমত এইটো এটা নভবা নিচিন্তা ধৰণৰ ঘটনা ঘটিছে, যিটো এটা কথা স্পষ্ট হৈ পৰিছে যে এই হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনৰ দিনত গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰাৰ যে অপচেষ্টা চলিছে তাৰে এটা প্ৰতিফলন কালিৰ দিনটোত ঘটা আমি সকলোৱে দেখিবলৈ পাইছো। এফএক্স বেংকৰ চেয়াৰমেন বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকনৰ নেতৃত্বত ব্যাপক কেলেংকাৰী সংঘটিত হৈ আছে আৰু সেই একেটা কেলেংকাৰীতে MD দম্বৰু শইকীয়াও জড়িত বুলি ব্যাপক ৰূপত প্ৰচাৰ চলিছিল। বিভিন্ন সময়ত ফেচিবাদী শাসকে সেই একে আইনক ব্যৱহাৰ কৰি চৰকাৰৰ দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে, চৰকাৰৰ ফেচিবাদী অত্যাচাৰৰ বিৰুদ্ধে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰে, সেইসকল ব্যক্তিৰ কণ্ঠ ৰুদ্ধ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হৈছে। এই ফ্ৰীডমটো দিব লাগে, নাই ভাল হওক বা সত্য হ'ব পাৰে, সত্য নহ'ব পাৰে, ইয়াৰ ওপৰত প্ৰশ্ন সুধিছে, কথা পাতিছে, ইয়াৰ অধিকাৰ চবৰে আছে আৰু সাংবাদিকটো স্পেচিয়েল নিজৰ দায়িত্ব পালন কৰি আছে। কেনেদৰে অসম আৰক্ষীৰ ওপৰত হেঁচা ব্যৱহাৰ কৰি সেই সাংবাদিকজনৰ ওপৰত SC/ST দৰে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আইন দৰে মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে নিজৰ অপশাসনৰ বাৰম্বাৰ প্ৰমাণ দি আছে। देखिए जो जर्नलिस्ट का जो अरेस्ट था मजूमदार का, ये इलीगल था, ये कोर्ट ने भी बोला। और इसके साथ साथ आप लोग को फिर से मैं एक बार बता देना चाहता हूँ कि किन किन सेक्शन पे उनको अरेस्ट किया गया था और कितना साल का उनको पनिशमेंट सज़ा हो सकता है। देखिए उनको सेक्शन 351(2) पे क्रिमिनल इंटिमिडेशन, इसमें उनको FIR लॉन्च किया गया था, अरेस्ट किया गया था। 2 सेक्शन पे किया गया था, 2 एलिगेशन उनके ऊपर लगे हैं। तो इस सेक्शन पे 351(2) में आपका 2 साल का सज़ा, उसमें फाइन भी हो सकता है, बोट कुछ भी हो सकता है। फाइन 2 इयर्स का इम्प्रिजनमेंट हो सकता है या फाइन, दोनों कुछ भी हो सकता है। उसके साथ साथ जो SC/ST एक्ट जो मैं कह रहा था, सेक्शन 3(1), इसमें आप लोग को पता होगा ये ST/SC जो शेड्यूल ट्राइब एंड शेड्यूल कास्ट के प्रिवेंशन एट्रोसिटीज़ एक्ट है, जिसमें आपका 6 महीने से 5 साल का तक का सज़ा हो सकता है या फाइन भी हो सकता है। ये डिपेंड करता है कि कोर्ट क्या अवॉर्ड करने वाली, क्या सज़ा देने वाली है। तो अगर इसमें अरेस्ट किया जाता तो ऐसा होता, लेकिन जो अरेस्ट का जो प्रक्रिया था, जो प्रोसेस था, वो टोटली इलीगल था क्योंकि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस था। उसमें पहले मैंने ऑलरेडी बोला ही था कि पहले अरेस्ट वारंट नोटिस भेजना पड़ता, उसके बाद ही अरेस्ट किया जाता। तो लेकिन पुलिस जाके अचानक से उनको अरेस्ट कर लिया गया था, तो ये भी एक इलीगल था, ये भी प्रोसेस के खिलाफ था, लॉ के खिलाफ था। तो ये भी एक गलती था उन लोगों का। और देखिए उन्होंने जो पूछा, सवाल किया था, सवाल करने के लिए तो ये सारे जो सेक्शंस नहीं लगाए जाते। तो यहाँ पे तो मैंने बोला ही था कुछ जुगाड़ वगैरह कुछ सिखाया गया है। उसके बाद ये ST/ST
SC जो एक्ट है ये लगाया गया है, राइट। सब लोग ये कह रहे हैं और मैं भी कहता हूँ कि ये किसी ने लगाया, किसी ने सिखाया गया, तभी जाके साजिश करके उनको ये फंसाने की कोशिश किया गया था। तो देखिए जो अरेस्ट है ये इलीगल तो है ही, उसके साथ साथ ये इरिलेवेंट है, मतलब रिलेवेंट नहीं है। जिस सिचुएशन में वो गए थे उस सिचुएशन में ये सेक्शन नहीं लगेगा, नहीं लगना चाहिए। क्योंकि देखिए उनके अगेंस्ट पे एलिगेशन है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट्स चुराने की कोशिश की वहाँ से, बैंक से, ऑफिस से। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट 1923 ये लगाना चाहिए था उनके अगेंस्ट पे, लेकिन ये नहीं लगाया गया, जो कि रिलेवेंट था उससे, वो रिलेटेड था, राइट। उसके साथ साथ अगर वो डॉक्यूमेंट्स का फ़ोटो वगैरह भी खींचते और खींच के अगर ट्रांसमिट करने की कोशिश करते दूसरों को, अगर वो ट्रांसमिट करने की कोशिश करते व्हाट्सएप के थ्रू हो या फेसबुक में कहीं भी हो, तो उनके अगेंस्ट पे IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 ये लगना चाहिए था। लेकिन उनको दूसरा सेक्शन लगाया गया क्योंकि उन लोगों को पता था कि अगर ये सब सेक्शन लगाऊंगा तो ये निकल जाएगा। तो मतलब थोड़ा साजिश किया गया, साजिश करके ये सारे SC ST एक्ट्स, ये सारे एक्ट्स लगाया गया मजूमदार के अगेंस्ट पे, जर्नलिस्ट के अगेंस्ट में। आप लोग को क्या लगता है? और देखिए हम लोगों को सवाल पूछने का हक है, क्योंकि राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1) है, इसमें क्लियरली मेंशन है। हम लोग सवाल कर सकते हैं, मीडिया के लोग, प्रेस के लोग सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। और वो करप्शन हो रहा था वहाँ पे, ये जानने के लिए गए थे। अगर MD को अगर स्टेटमेंट देना होता तो वो आराम से दे देते ना। आदमी लोगों को समझाना चाहिए, मीडिया में आके समझाना चाहिए कि नहीं ये गलत फहमी हो रहा है आप लोगों को, कि ऐसा हुआ, ऐसा हुआ, ऐसा नहीं हुआ, सब कुछ क्लियरली बता देना चाहिए था। लेकिन उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने फंसाने की कोशिश किया गया, और जो कि इलीगल है। और ये इलीगल है ये मैं ही नहीं कह रहा हूँ, लॉयर जो मजूमदार के जो लॉयर है उन्होंने भी खुद कहा है, ये सुनिए। तो पुलिस কাস্টডি সোন এৰেষ্ট কেনেকা কৰিব? কাস্টডি মিন্স জুডিচিয়েল কাস্টডি। পুলিচৰ কাস্টডিৰ পৰা তেখেতে সোন এৰেষ্ট কৰিব নোৱাৰে। 267 ডাইৰেক্টলি ক্লিয়াৰ পাৰ আছে। ইলিগেল এৰেষ্ট আমি কৈ আছোঁ দিছ ইজ এন ইলিগেল এৰেষ্ট। আৰু ইলিগেল এৰেষ্টত মেণ্ডেটৰী প্ৰচিডিউৰখিনি ফ'ল' কৰা নাই। যিহেতু মেণ্ডেটৰী প্ৰচিডিউৰ ফ'ল' কৰা নাই, অনাৰেবল সুপ্ৰিম কোৰ্ট এণ্ড অনাৰেবল গুৱাহাটী হাইকোৰ্টে বহুত জাজমেণ্টত কৈ দিছে, যদি ইলিগেল এৰেষ্ট হয় ইমিডিয়েটলি উইদাউট ফ্ৰেকশ্যন অফ ছেকেণ্ড ৱেষ্ট নকৰি পেলাই তেখেতক ৰিলিজ কৰিব লাগে। तो देखिए मैं भी इस अरेस्ट को लेके कॉन्डेम करता हूँ, और जिस तरीके से अरेस्ट किया गया वो आप लोग ने सुना होगा, ये इलीगल था, इलीगल तरीके से अरेस्ट किया गया, जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए था पत्रकार के साथ। आप लोग को देखिए पत्रकारिता, जो जर्नलिज्म, जो मीडिया का जो हालत है हमारे देश में, आसाम पे नहीं, आसाम पे भी मीडिया का हालत देखा जाए तो उतना ठीक नहीं है। शायद आप लोग को पता होगा, इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, अगर ज़्यादा बोलूँगा तो लॉन्ग भी हो जाएगा ये वीडियो। तो देखिए फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है धीरे धीरे करके हमारे इंडिया में ऑथोरिटेरियन जो एक थ्योरी है, ऑथोरिटेरियन लाइब्रेरियन एक थ्योरी है, तो ऑथोरिटेरियन जो थ्योरी है ज़्यादा अप्लाई हो रहा है। हमारे इंडिया में प्रेस का फ्रीडम है, ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में मेंशन भी किया गया है, और वहाँ पे गारंटीड भी किया गया है आर्टिकल 19(1) पे। लेकिन आर्टिकल 19(2) में फिर वहाँ पे रेस्ट्रिक्शंस भी है, लिमिटेशंस भी है। तो देखिए फ्रीडम तो है, लेकिन प्रेस के लोग ओपनली अपना मर्जी से सवाल नहीं कर सकते, अपना मर्जी से कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि दबाव रहता है, कभी सरकार का दबाव रहता है, तो कभी बड़े पॉलिटिशियंस का दबाव रहता है हमारे देश में। तो जैसे कि आप लोग को पता होगा, प्रेस फ्रीडम इंडेक्स हमारे, अगर पूरी दुनिया में एक रिपोर्ट निकाला गया था लास्ट ईयर को, तो वहाँ पे हमारे इंडिया का जो रैंक है आउट ऑफ 180 कंट्रीज़ 159 पोजीशन पे आ चुका है हमारे इंडिया में प्रेस फ्रीडम का इंडेक्स। मतलब प्रेस का हालत हमारे इंडिया में बहुत ही ख़राब है, मतलब धीरे धीरे करके लास्ट में जा रहा है। तो यहाँ पे प्रेस का पावर धीरे धीरे करके छीना जा रहा है, प्रेस का पावर को सप्रेस करने की कोशिश किया जाता है। ये चीज़ हमारे इंडिया में हो रहा है, तो ये चीज़ होना नहीं चाहिए था, जो कि लॉ में मेंशन किया गया, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन किया गया, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये खुला देना चाहिए, मैं भी ये कहता हूँ। और इस तरीके का अगर घटना होता है, या अगर कोई करप्शन के अगेंस्ट में जाके कुछ सवाल करने जाते हैं, तो उन मीडिया वालों को ऐसे अरेस्ट करवाना या ऐसे एलिगेशन लगाना, कुछ स्ट्रेटजी बना के कुछ साजिश करके ऐसा फंसाना, ये ठीक नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखिए मीडिया को 4 पिलर ऑफ डेमोक्रेसी भी कहा जाता है, क्योंकि वॉचडॉग भी कहा जाता है, क्योंकि मीडिया के लोग देखते हैं कौन सरकार क्या कर रही है, कौन क्या कर रही है। तो जो फैक्ट है, जो रियल है, वो चीज़ दिखाना चाहिए। और वो अभी वो जीत भी जाए, मैं आपको आंसर दूंगा। ऊपर आइए, ऊपर फर्स्ट फ्लोर में आइए, वहाँ पे आप लोग को मैं रूम पे बता रहा हूँ। फिर से एक बार सुनाता हूँ। প্ৰতিবাদ কৰি আছে আৰু বিশেষকৈ এই যে ৰিক্ৰুটমেণ্টৰ ক্ষেত্ৰত দুৰ্নীতিৰ কথাটো আহি আছে, অভিযোগ আহিছে, আপোনালোকে দেখা পাইছে সেই বস্তুটো। আপুনি যদি ৰখে তেতিয়াহ'লে মই প্ৰশ্নকেইটা কৰিব পাৰিম।
तो देखिए इसमें गलती किसका था। उन्होंने पूछा तो उन्होंने बुलाया ऊपर में, फर्स्ट फ्लोर में आइए, मैं आपको समझा रहा हूँ, वहाँ पे बता रहा हूँ। तो उनको तो बताना चाहिए था कि उनको क्लियरेंस देना चाहिए था, नहीं नहीं ऐसा करप्शन वगैरह कुछ नहीं है, ये गलतफहमी है, ये बोलना चाहिए था MD दमरू सैकिया को। लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया और उन्होंने साजिश करके मजूमदार को फंसाने की कोशिश किया गया, साजिश रचा गया था, जो कि एब्सोल्युटली ये गलत है। और मैं कॉन्डेम करता हूँ इस तरीके का घटना फ्यूचर में ना हो, चाहे आसाम में हो, चाहे इंडिया के हर कोने में जितने भी सारे मीडिया वाले हैं उन लोगों के साथ ऐसा बहुत हो रहा है। ऐसे बहुत सारे मीडिया के लोग मरे भी हैं, मार भी गया है, थ्रेट भी दिया गया। तो ऐसा घटना ये बढ़ते ही जा रहा है हमारे इंडिया में। और डेमोक्रेटिक कंट्री कहा जाता है इंडिया को, लेकिन डेमोक्रेसी कहाँ रहा, फ्रीडम कहाँ रहा। हम लोग कुछ आवाज़ नहीं उठा सकते। मीडिया के लोग अगर ज़्यादा आवाज़ उठाते तो अरेस्ट करवा दिया जाता है, या उनको उठा लिया जाता है, या उनको मार दिया जाता है, या उनको थ्रेट दिया जाता है, जो कि कंडीशन बहुत ही ख़राब है, बहुत ही ख़राब सिचुएशन है। और जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, वो तो दिखाएंगे। और हाँ, मैं यही कहना चाहूँगा जितने भी सारे मीडिया के लोग हो या जो देख रहे हैं, अगर आप सच के साथ खड़े हो ना तो आपको जीत मिलेगा। और कोर्ट अभी आज तक बिकी नहीं है कोर्ट, तो न्याय हम लोगों का कोर्ट है, जुडिशरी सिस्टम है, उस पर ट्रस्ट करना चाहिए। और जो फैक्ट है, जो रियलिटी है, जो हो रहा है, वो चीज़ हम लोगों को दिखाना चाहिए। फाइट अगेंस्ट करप्शन ये सरकारी नहीं, हम लोगों को भी करना चाहिए, क्योंकि ये हम लोगों का फ़र्ज है मीडिया वालों का। सो दिस वाज ऑल अबाउट दी मजूमदार जर्नलिस्ट अरेस्ट के बारे में आप लोग को बता दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ चुका होगा। और हाँ, अगर चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फेसबुक पे देख रहे हो तो फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही एजुकेशनल इन्फॉर्मेशनल ट्रेंडिंग टॉपिक के वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर फॉलो सब्सक्राइब करेंगे तो आप लोगों को बहुत सारा ज्ञान नॉलेज मिलेगा मेरे साथ घर बैठे बैठे मोबाइल पे देख के। सो जल्दी से सब्सक्राइब फॉलो कर लीजिए। मिलेंगे अगले इस इंटरेस्टिंग कंटेंट के साथ। सो टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।